रिजल्ट बिहार में कहीं से हो, दुए गो संस्था से रिजल्ट होता है। जितने बड़े बड़े टीचर हैं या यूट्यूबर टीचर हैं वो 2 कौड़ी के टीचर हैं। अगर ये दोनों के जोड़ दिया जाए तो हमें लगता है 30,000 प्लस रिजल्ट आ गया। 838 वो है। हो रही है सर, उन लोग को नहीं पकड़ा जा रहा है। आइए बताइए जो आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा संस्था के का वो नाम बता। सरकार है जो लाठियों के सरकार है। न्यू फाउंडेशन बैच, मैथ रीजनिंग दोनों का। पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी लेटेस्ट में बिहार पुलिस का मेरिट लिस्ट आउट हुआ है। तमाम शिक्षक ने कहीं ना कहीं समान समारोह रख रहे हैं। हमारे पटना के ही माननीय शिक्षक हैं खान सर, इन्होंने वादा कर रहे हैं कि हमारे तरफ से 12,000 प्लस विद्यार्थियों ने मेरिट में नाम हासिल किए हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, इस पर हम क्या कहें, कहीं मतलब रिजल्ट बिहार में कहीं से हो, दुए गो संस्था से रिजल्ट होता है। और अगर ये दोनों के जोड़ दिया जाए तो हमें लगता है 30,000 प्लस रिजल्ट आ गया है। 19,838 वो है। अब इन दोनों ही संस्था को जोड़िएगा ना तो 30,000 प्लस सब अपन अपन वादा कर रहे हैं कि हमारे पास 12,000, तो कह रहे हैं 15,000। तब बिहार में 2 शिक्षक हैं कि मैंने उनसे रिजल्ट हुआ है। अब इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप भी खुद समझने वाले हैं कि 2 शिक्षक 2 कोचिंग को मिला दीजिएगा तो जो वैकेंसी है उसका दुगना हो जा रहा है। और आप भी समझ ही रहे होंगे कि 12,000 स्टूडेंट या 15,000 स्टूडेंट एक हॉल में कैसे 15,000 और 12,000 आप बैठा रहे हैं। लेकिन जो अभी नाम सर के लिए हैं, वहाँ से जो स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ है समझिए कि वो पीके सर का भी स्टूडेंट होगा। पहले जो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी जो ईमानदारी से पास किए हैं वो तो अवे के होंगे, लेकिन जो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इधर उधर खरीद बिक्री कर करके भी मंगाया जा रहा है। नहीं, खरीद बिक्री पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये है कि देखिए, कोई भी स्टूडेंट का अगर कहीं से भी पढ़कर रिजल्ट होता है तो चाहता है कि थोड़ा सा बड़े चेहरा बड़ा संस्थान के साथ हमें एक बार नाम लग जाएगा तो थोड़ा सा और वो अच्छा हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों संस्था से पढ़ करके स्टूडेंट, जितना बिहार पुलिस या दरोगा कुछ भी होता है तो 2 ही संस्था के होता है ना। तीसरा संस्था के का वो नाम बता दीजिए। तो क्या लगता है विद्यार्थी भी इसलिए छल कर रहे हैं गुरु के साथ? का हम विद्यार्थी के भी हम नहीं इसमें कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं, हाँ जोश जुनून है। लेकिन ये है जितना आप स्टूडेंट देख रहे हैं वो सब सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं है। कुछ उसमें सिलेक्टेड होंगे, कुछ अपना स्टूडेंट होंगे, कुछ इधर उधर के स्टूडेंट होंगे। जी। अभी सर पीके सर आपके यहाँ बैच कब आ रही है? सर हमारे तो आपको टारगेट बैच, फाउंडेशन बैच आते ही रहता है। आप लोगों का प्रत्येक माह में फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में नया बैच मिलेगा। और अभी जो 2 जून के है वो फ्रेशर एकदम बैच आ रहा है, न्यू फाउंडेशन बैच, मैथ रीजनिंग दोनों का, या जीके जीएस का भी सुबह में 8 से 12 एक रेलवे का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं या विभिन्न परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो सिलेक्शन तक आकर के अपना मैथ रीजनिंग या जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको मजबूत कर सकता है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा? हाँ, दोनों मोड में रहेगा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों। जैसे सर आप कोचिंग स्टार्ट किए थे तो 2 ही सब्जेक्ट था, मैथ और रीजनिंग। उसके बाद क्या मैंने चेंज किया? नहीं, धीरे धीरे स्टूडेंट का ही डिमांड है कि सर जी एक बार आते हैं तो एक ही संस्था में अगर क्वालिटी के साथ अगर मिल जाता है, जैसे मैथ क्वालिटी वैसा ही रीजनिंग क्वालिटी मिल जाए, वैसा ही जीके जीएस मिल जाए। क्योंकि जीके जीएस सब रटने वाला से नहीं होगा। अभी दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ तो जो बड़े बड़े वादा कर रहे थे वो तो कहाँ गायब हो गए पते नहीं चलो। तो स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, हवा ही न लगा हाँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा। तो अब जब तक गहराई से बढ़िया से नहीं अगर एग्ज़ाम का तैयारी करेगा पूरा बढ़िया से, एनसीईआरटी बेस जब तक तैयारी नहीं रहेगा ना तो सिर्फ लूसेंट या सिर्फ रटवाने से नहीं कुछ होने वाला है। अभी सर अंजना कश्यप का हाल फिलहाल में बयान ये देखिए, ये तो टीचर पर एकदम समझिए कि एक होता है कि हाथ धो करके पढ़ना, ये गोड़ हाथ मुंह आँख कान सब धो करके पढ़ गई है। बल्कि जितने बड़े बड़े टीचर हैं या यूट्यूबर टीचर हैं वो 2 कौड़ी के टीचर हैं। बताइए तो, अरे आप भी कहीं ना कहीं पढ़ करके आए होंगे। कोई शिक्षक, हाँ टीचर से ही ना तो घर से थोड़ी, कहीं ना कहीं कोई टीचर से पढ़ करके आए होंगे। तो कोई भी टीचर है वो एकदम सामान्य टीचर है। वो या तो 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हों, होम ट्यूशन ही पढ़ा रहे हों, या बहुत बड़े बड़े संस्था में पढ़ा रहे हों, या ज़्यादा हज़ारों 10,000 12,000 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हों। जो शिक्षक है वो सामान्य है। शिक्षक के बारे में ऐसे अंजना किसी को बोलना नहीं चाहिए। ऐसे मीडिया तो कुछ समझिए, मीडिया छोड़िए ना, वो तो अब मीडिया दलाल मीडिया हो चुका है। मीडिया के बारे में कुछ ही नहीं बोलिए। यही है टीचर जो है जो सही मुद्दा को उठाते हैं। तो आजकल मीडिया के जो काम है वो टीचर कर रहे हैं और सही मुद्दा को दिखा रहे हैं ना, हजम नहीं हो पा रहा है।
सर अभी हाल फिलहाल में जैसे विद्यार्थी जो TRE 4 के विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे थे। TRE 4 के विद्यार्थियों का कहना है कि हमारे 2 साल से कहीं ना कहीं डरावा देते जा रही है, आंदोलन करते हैं तो लाठियां बरसाई जाती है, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए ये सब सरकार है जो लाठियों की सरकार है, हकीकत 110% यही है। और एक विद्यार्थी को सिर्फ एक झुनझुना दिखाया जा रहा है। और इससे पहले कहा था कि 1 लाख वैकेंसी आएगा, 1 लाख से फिर 46,000 आ गया, और 46,000 से अब 20,000 पर आ गया। हो सकता है कि 2,000 पर आ जाए या 20 गो पर भी आ जाए, या अभी नोटिस न भी निकल सकता है। क्योंकि जब नोटिस निकालना ही के लिए रहता था, कई आंदोलन देखिए हो चुका है, जो आवाज़ उठाता है उसको एकदम लाठी बरसा करके आप बैन में अति पकड़ करके आप हैं जो डिटेन कर लेते हैं। अपराधी को ऐसा करता तो अपराधी फिर दोबारा हिम्मत नहीं करता अपराध करने के लिए, या स्टूडेंट को अपराधी माना जा रहा है। जो अपराधी है ना उसको तो एकदम स्वागत करके बड़ी अच्छा तरीके से लिया जाता है। अभी तो पेपर लीक हो रही है सर, उन लोग को नहीं पकड़ा जा रहा है। अभी बताइए जो आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अपने हक के मांग रहे हैं, उनको यही है संविधान जो कहा जाता है, जैसे बाबा संविधान बनाए हैं कि आप अपना आवाज़ उठाइए, एकदम आवाज़ जहाँ उठाइएगा तो आपको उठा लिया जाएगा। अपना सिस्टम को नहीं सुधारेगा कि हमारा सिस्टम कहाँ दिक्कत हो रहा है। पेपर कौन सा ऐसा, जैसे बिहार ले लीजिए, कौन सा ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। अभी नीट जैसे पेपर को लीक कर करके और डेट नो अनाउंसमेंट कर देता है कि फिर से हम एग्जाम लेने जा रहे हैं। अब बताइए कि फिर बाद दोबारा एग्जाम लीजिएगा, फिर कौन गारंटी है कि फिर नहीं होगा लीक। और ऐसा डिप्रेशन में आकर के बहुत सारा स्टूडेंट सुसाइड कर जाता है। आप अपना सिस्टम को सुधारिए और छोटा छोटा पोठी को नहीं पकड़िए, जो मेन है उस मेन लीडर को पकड़िए। ऐसा नहीं, हाँ भी नहीं गया सर, बताइए नहीं, और कुछ होगा ना पकड़ा भी जाएगा तो ऐसे छुटपुटिया को 2-4 गो को बदनाम कर दिया जाएगा, लेकिन जो मेन जो पेपर लीक करवाने वाला है, जो गरई जो बैठा हुआ है ना, उसको नहीं पकड़ा जाएगा, उसको बचा लिया जाएगा। बिना सरकार की अथी से तो नहीं होती होगी। बिना सम्मिलित तो सम्मिलित है ही, तभी जैसे हम तुरंत देखिए कि पेपर का जो नीट वाला पेपर लीक हुआ, तुरंत डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया। हमारा लूप होल है, वहाँ उसको नहीं भरने का प्रयास करता। कोई भी टीचर हो या स्टूडेंट हो सही मुद्दा उठाएगा तो कॉकरोच, अभी देखे कि कॉकरोच जो माननीय जज साहब वो कॉकरोच को अथी कर दिए। जो अभी एगो कॉकरोच जनता पार्टी शायद बना है, वो 22 मिलियन से ऊपर फॉलोअर हो चुके हैं, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। तो आप समझिए कि जो 22 मिलियन एक सप्ताह 10 दिन में जहाँ फॉलोअर हो रहा है, तो आप समझिए कि आप अपना देश का स्थिति क्या है, कितने बेरोजगार हैं, कितना बेरोजगार है, जो सब युवा हैं, जो आपका 18 से 30 साल के बीच में। ये सब युवा पर आप नहीं ध्यान दीजिएगा, इस पर कुछ आवाज़ उठाएगा तो आप आपराधिक तरीक़ा से बढ़िया से मार पीट करके डिटेन कर करके जेल के हवाला दिखाइएगा। इन नहीं होने दीजिएगा। पहले ही इतना आपका है कि जो पटना में इन नहीं होने देगा, पहले ही डिटेन करके लेकर के ले, इतना आपका सुरक्षा है। लेकिन एक है कि आप एग्ज़ाम को लीक होने से नहीं रोक सकते। वो प्रत्येक बार, इस बार लीक होता है तो फिर उसमें होता है कि नहीं इस बार इस तरीके से लीक हो पेपर कि अभी पते ही नहीं चले कि पेपर लीक, फिर हाँ फिर अगला बार में भी लीक करने का प्रयास है। सर जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की जब एग्जाम होती है तो उसको जब रिजल्ट आती है उसको पता नहीं दिया जाता है बच्चों को जो कितना मार्क्स आया है, कितना नहीं आया है। बच्चों को जो ओमार सीट में जो है उसका कार्बन कॉपी देना चाहिए। यही सब टीचर लोग या स्टूडेंट लोग मिल करके आवाज़ उठाया जाएगा तो 2 करोड़ के टीचर का है ना जी। देखिए कितना देश के सबसे माननीय जर्नलिस्ट जो बोला जाता है अंजना ओम कश्यप, जो टीचर को 2 कौड़ी के टीचर, यूट्यूबर टीचर जो सही मुद्दा को उठाएंगे, अपने खुद सरकार के दलाल हैं। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझ रहे हैं। ये कहीं नहीं, सब मीडिया है जो सिर्फ सरकार को चापलूसी करने में लगा हुआ है। सही सवाल पूछने का इन लोगों में हिम्मत नहीं है। टीचर में अगर 1-2 में बढ़िया से हिम्मत भी है सही सवाल पूछने का, उसको भी 2 कौड़ी के टीचर बता दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ पीके सर थे जो तमाम मुद्दों पर चर्चा किए। बाकी इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।